आप रहने दे, बैठ जाएं, मैं और अम्मी ये सब कर लेंगे। मैंने इनसे कितनी बार कहा है, मगर ये हैं कि सुनती ही नहीं। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। ये किस तरह से बना के दिया है तुमने अंडा मुझे? मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आपको पसंद नहीं आया? मैं आज दुकान खोलूंगी। और वो भी ठंडा है बिल्कुल। अभी अभी बनाकर लाई हूँ। झूठ। देखो तो जरा। अम्मी, ये क्या है? क्या आपकी कोई लॉटरी लग गई? हाँ, अच्छा ये मेरे बेटे का तोहफा है। कैसा है? खूबसूरत है ना? हाँ, ये भी एक लॉटरी की ही तरह है। आजकल के जमाने में मुझ जैसा अच्छा बेटा किसी किसी को मिलता है। अब इसके बेटे को ही ले लो। सुबह के 8 बज गए हैं लेकिन अभी तक सो रहा है। नहीं, यूसुफ भाई तो अभी रोटी लेने के लिए बाहर निकले। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि चाय निकाल देती हाँ, हूँ, ये ठीक है? सही रहेगा। ध्यान से। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा, आओ बैठो। मैं बस जल्दी से आप लोगों के साथ नाश्ता करके दुकान खोलने जा रही हूँ। दुकान? कौन सी दुकान? जो अंकल ने कल बेच दी है? भाई, मैंने तो बात कर ली थी ना आपसे, तो फिर हरगिज नहीं। बात को समझे भाई। दुकान खोलने दे मुझे। रोज बरोज बहुत नुकसान हो रहा है मेरा। लोग ये समझेंगे कि घर के कामकाज से बचना चाह रही हो, इसीलिए घर में रहना नहीं चाहती। तुम्हें ये करना पड़ेगा, समझ गई? ठीक है भाई, जैसा आप कहें। तो फिर ऐसा करती हूँ, जब मालिक मकान किराया लेने आएगा तो मैं खिड़की से उसे हाथ हिला दिया करूंगी, या फिर अम्मी का नया कड़ा बेचकर किराया दे देंगे। कैसा रहेगा ये? ये बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। काम करने दो इसे। मतलब तुम दुकान खोलोगी तो थोड़े पैसे आ जाएंगे, है ना नजर? जी हाँ, और किराए का वक्त भी करीब है। कह तो आप बिल्कुल सही रही हैं अम्मी। मेरी बात सुनो, अगर उस दुकान में एक नर मच्छर भी दाखिल हुआ तो मैं तुम्हें दुकान समेत जला दूंगा। तो मर तो दूर की बात है, इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा लो, समझ गई? यूसुफ साहब, यूसुफ साहब, आज आप इतने खोए खोए क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? क्या सोच रहे हैं? चम्मच दो मुझे। कुछ नहीं। मैं आपको गर्म चाय डालकर देती हूँ। मुझे चलना चाहिए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आप सब आराम से। खैरियत से जाओ। रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे देखने दो जरा। क्या मैंने तुम्हें समझाया नहीं था? अंकल, बाहर बहुत गर्मी है। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ। हाँ, इसकी लंबाई यहाँ 2 बालिश होनी चाहिए, समझी? ठीक है, समझ गई। अगर मैंने तुम्हें दोबारा ऐसे देखा तो मैं तुम्हें अपनी अम्मी का लंबा सा लिबास पहनाकर स्कूल भेजूंगा, समझ गई? चलो अब अपना हुलिया दुरुस्त करो। जाओ। चलो अब जाओ यहाँ से। पहले मैं चाय पी लूं, फिर दुकान जाऊंगी। हाँ, बेटी गई तो उसकी अम्मा आ गई। चलो अंडे की प्लेट दो मुझे। काम में आसानी हो। शुक्रिया। आप इनका क्या करेंगे? बेचूंगा, और क्या करूंगा मैं? क्या इसके अच्छे पैसे मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, हर चीज़ के पैसे मिलते हैं। मुझे दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मुलाजिम की जरूरत है? हाँ है तो। क्या तुमने पहले कभी काम किया है? नहीं किया, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तुम कौन हो, क्या करते हो? मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम पे? अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाओ मुझे। शनाख्ती कार्ड जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। मुझे तुम्हारे घर का पता होना चाहिए ताकि बाद में कोई मुसीबत ना हो। ठीक है, मैं बाद में आता हूँ आपके पास। भाई, क्या आप किसी अरसलान नामी शख्स को जानते हैं? क्या कहा अरसलान? नहीं, मैं नहीं जानता। ठीक है, खुदा हाफिज। इबो,
आपने अपना सूप खत्म नहीं किया जबजत भाई? इबो, तुमने उस लड़के के साथ बहुत बदतमीजी की, अच्छा रवैया नहीं था तुम्हारा। वो लड़का अच्छा लग रहा था, उसे नौकरी क्यों नहीं दी तुमने? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन मैं ऐसे किसी को कैसे काम पे रख लूं? क्या पता वो चोर हो। अब वो पहले जैसा वक्त नहीं है। जब आपने इस मोहल्ले से किनारा कशी इख्तियार की, तब से यहाँ के हालात खराब हो गए हैं। अब वो पहले जैसी बात नहीं है। तुम्हें यहाँ मददगार की जरूरत है इबो। अगर तुम आंखें खोल कर देखोगे तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि क्या गड़बड़ है और क्या नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ, दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। खुदा हाफिज। भाई, हमें अस्पताल से अभी तक कोई खबर नहीं मिली। हमने हर जगह तस्वीरें दे दी हैं। अगर कोई उन्हें देखेगा तो मुझे कॉल करेगा। क्या मसला है निको, बताओ मुझे। भाई, मेहमद का फोन आया था। उसने कहा कि हमारी हर हरकत का इल्म होना चाहिए, अहमियत साहिबा का हुक्म है। क्या करें हम? अगर तुमने मुझे बताने से पहले उसे कुछ भी बताया तो मैं क्या तुम्हारी... मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, छोड़ो उसे। और सुनो, तुम फौरन उन मोहल्लों में जाओ जहां आवारा बच्चे सोते हैं। एक एक गली चेक करो, ये तस्वीर वहां के हर बच्चे को दो और बताओ कि खबर देने वाले को इनाम मिलेगा। सबके साथ राब्ते में रहना, सबके साथ। भाई, आप बेहतर जानते हो, लेकिन जब हम ही नहीं ढूंढ पा रहे तो गली के बच्चे कैसे ढूंढेंगे? हम आवारा चूहों को ढूंढ रहे हैं निको। उन चूहों को सबसे बेहतर कौन पकड़ सकता है? हाँ? कौन? आवारा बिल्ली। जो मैं कहता हूं वो करो, वरना मैं तुम्हें भी चूहा बना दूंगा। ठीक है अंकल, खुदा हाफिज। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, बस एक दोस्त से बात कर रहा था। कौन सा दोस्त? क्या मैं उसे जानता हूँ? आप कैसे जानेंगे बाबा, मेरा कोई इतना करीबी दोस्त नहीं है। मेरी बात सुनो, तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो, मगर ये बहाने मैंने इजाद किए थे। इसीलिए बेहतर यही है कि सच बता दिया करो मुझे। उस दिन भी कहा था तुमने दोस्त है, मगर तुम जोदत से बात कर रहे थे और उससे मिले भी थे। उसके बाद क्या हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने बता तो दिया बाबा, अब बस करें। अपने दोस्त से बात कर रहा था मैं। बेटा, तुम्हें मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझे? जरूर कोई बात है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में गुम रहते हो, किसी से बात नहीं करते। अम्मी के लिए परेशान हूँ मैं बाबा, अम्मी के लिए। आपको फिक्र है उनकी? देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो, समझे? वो तुम्हारी माँ के साथ मेरी बीवी भी है। मैं भी फिक्रमंद हूँ। हद हो गई है, मुझे भी फिक्र है उसकी। हाँ, इसीलिए जब मैं अपनी अम्मी के लिए परेशान हूँ तो आपने दादी को एक कड़ा तोहफे में दिया। हर बेटा अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ करता है, इसमें क्या हुआ? वो एमरा मेरा कर्जदार था, पैसों की जगह उसने कड़ा दे दिया, तो क्या मैं उसे अपने हाथ में पहनकर घूमता? समझ नहीं आ रहा, तुम समझते क्या हो आखिर अपने आप को? हाँ, क्या पता उसने वो कड़ा कहाँ से हासिल किया हो सकता है उसने किसी जरूरतमंद का हक मारा हो, हाँ, या फिर चोरी की होगी। आपने इस बारे में नहीं सोचा क्या? नहीं, ये तो नहीं सोचा मैंने, और मुझे परवाह भी नहीं। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर तुम्हें इसकी परवाह इतनी क्यों हो रही है? आम खाओ बस, ये मत पूछो कि ये आम कौन से बाग का है, कहाँ से आया है। बस खाने से मतलब रखो। अजीब आदमी हो तुम भी। हटो, जाओ चाय मंगवाओ मेरे लिए। चाय मंगाओ, चाय। पता कर लूंगा क्या गड़बड़ है।